आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 47। प्रलय की जानकारी। वर्टिकल बार। प्रलय का अर्थ है विनाश। यह दो प्रकार की होती है, आंशिक प्रलय तथा महाप्रलय। आंशिक प्रलय यह दो प्रकार की होती है। एक तो चौथे युग कलियुग के अंत में पृथ्वी पर एक निहकलंक नामक 10वां अवतार आता है, जिसे कल्कि भी कहा है। वह उस समय कलियुग के सर्व भक्तिहीन मानव शरीरधारी प्राणियों को अपनी तलवार से मारकर समाप्त करेगा। उस समय मानव की उम्र 20 वर्ष की होगी तथा 5 वर्ष खंड में होगी, अर्थात 15 वर्ष में सब बालक जवान वृद्ध होकर मर जाया करेंगे। 5 वर्षीय लड़की बच्चों को जन्म दिया करेगी। मानव कद लगभग 1.5 या 2.5 फुट का होगा। उस समय इतने भूकंप आया करेंगे कि पृथ्वी पर 4 फुट ऊंचे भवन भी नहीं बना पाया करेंगे। सर्व मानव धरती में बिल खोद कर रहा करेंगे। पृथ्वी उपजाऊ नहीं रहेगी। 3 हाथ लगभग 4.5 फुट नीचे तक जमीन का उपजाऊ तत्व समाप्त हो जाएगा। कोई फलदार वृक्ष नहीं होगा तथा पीपल के पेड़ को पत्ते नहीं लगेंगे। सर्व मनुष्य स्त्री व पुरुष मांसाहारी होंगे। आपसी व्यवहार बहुत घटिया हैगा। रीछों की असवारी किया करेंगे। रीछ उस समय का अच्छा वाहन होगा। पर्यावरण दूषित होने से वर्षा होनी बंद हो जाएंगी। जैसे ओस पड़ती है ऐसे वर्षा हुआ करेगी। गंगा जमुना आदि नदियां भी सूख जाएगी। यह कलियुग का अंत होगा। उस समय प्रलय पृथ्वी पर पानी ही पानी होगी। एकदम इतनी वर्षा होगी कि सारी पृथ्वी पर सैकड़ों फुट पानी हो जाएगा। अति ऊंचे स्थानों पर कुछ मानव शेष रहेंगे। यह पानी सैकड़ों वर्षों में सूखेगा। फिर सारी पृथ्वी पर जंगल उग जाएगा। पृथ्वी फिर से उपजाऊ हो जाएगी। जंगल वृक्षों की अधिकता से पर्यावरण फिर शुद्ध हो जाएगा। कुछ व्यक्ति जो भक्ति युक्त होंगे ऊंचे स्थानों पर बचे रह जाएंगे। उनके संतान होगी, वह बहुत ऊंचे कद की होगी। चूंकि वायुमंडल में वातावरण की शुद्धता होने से शरीर अधिक स्वस्थ हो जाएगा। माता पिता छोटे कद के होंगे और बच्चे ऊंचे कद शरीर के होंगे। कुछ समय पश्चात माता पिता और बच्चों का युवा अवस्था में कद समान हो जाएगा। उस समय वातावरण पूर्ण रूप से शुद्ध होगा। इस प्रकार यह सतयुग का प्रारंभ होगा। यह पृथ्वी पर आंशिक प्रलय ज्योति निरंजन काल द्वारा की जाती है। दूसरी आंशिक प्रलय 1000 चतुर्युग पश्चात होती है। तब श्री ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है। इतने ही चतुर्युग तक रात्रि होती है। एक रात्रि तक प्रलय रहती है। वास्तव में श्री ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग होता है। एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 इंद्रों का शासन। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 48। काल पूरा होता है। काल पूरा होता है। एक इंद्र का शासन काल 72 चौकड़ी युग का होता है। एक चौकड़ी चतुर्युगी में 4 युग होते हैं। नंबर 1 सतयुग जो 17,28,000 वर्षों का होता है। नंबर 2 त्रेता युग जो 12,96,000 वर्षों का होता है। नंबर 3 द्वापर युग जो 8,64,000 वर्षों का होता है। नंबर 4 कलयुग जो 4,32,000 वर्षों का होता है। चारों युगों के कुल 43,20,000 वर्ष हैं। गणना करने के लिए आसानी रहे इसलिए चतुर्युग से गणना की जाती है। ब्रह्मा का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है। इसको सीधा 1000 चतुर्युग गिनते हैं। जब ब्रह्मा का दिन समाप्त होता है तो पृथ्वी पाताल व स्वर्ग इंद्र लोक के सर्व प्राणी नाश को प्राप्त होते हैं। प्रलय में विनाश हुए प्राणी ब्रह्मा अर्थात काल जो ब्रह्मा लोक में रहता है तथा व्यक्त रूप से किसी को दर्शन नहीं देता, जिसे अव्यक्त मान लिया गया है, उस अव्यक्त ब्रह्मा के लोक में अचेत करके गुप्त डाल दिए जाते हैं। फिर 1000 चतुर्युग वास्तव में 1008 चतुर्युग की होती है कि ब्रह्मा की रात्रि समाप्त होने पर फिर इन तीनों लोकों पाताल पृथ्वी स्वर्ग लोक में उत्पत्ति कर्म प्रारंभ हो जाता है। उस समय ब्रह्मा विष्णु शिव लोक के प्राणी और ब्रह्मलोक महास्वर्ग के प्राणी बचे रहते हैं। यह दूसरी प्रकार की आंशिक प्रलय हुई। महाप्रलय यह 3 प्रकार की होती है। प्रथम महाप्रलय यह काल ज्योति निरंजन महाकल्प के अंत में करता है, जिस समय ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है। ब्रह्मा की आयु = ब्रह्मा की रात्रि 1000 चतुर्युग की होती है तथा इतना ही दिन होता है। 30 दिन रात्रि का एक महीना, 12 महीनों का एक वर्ष, 100 वर्ष का एक ब्रह्मा का जीवन।
यह एक महाकल्प कहलाता है। दूसरी महाप्रलय 7 ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद एक विष्णु जी की मृत्यु होती है। 7 विष्णु जी की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होती है। इसे दिव्य महाकल्प कहते हैं। उसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव सहित इनके लोकों के प्राणी तथा स्वर्गलोक, पाताल लोक, मृत्यु लोक आदि में अन्य रचना तथा उनके प्राणी नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल ब्रह्मलोक बचता है, जिसमें यह काल भगवान, ज्योति निरंजन तथा दुर्गा तीन रूपों महाब्रह्मा, महासावित्री, महाविष्णु, महालक्ष्मी और महाशंकर, महादेवी, पार्वती के रूप में तीन लोक बनाकर रहता है। इसी ब्रह्मलोक में एक महास्वर्ग बना है, उसमें चौथी मुक्ति प्राप्त प्राणी रहते हैं। मार्कंडेय, रूमी ऋषि जैसी आत्मा जो चौथी मुक्ति प्राप्त हैं, जिन्हें ब्रह्मालीन कहा जाता है, वे यहाँ के तीनों लोकों के साधकों की दिव्य दृष्टि की क्षमता, रेंज से बाहर होते हैं। स्वर्ग, मृत्यु व पाताल लोकों के ऋषि उन्हें देख नहीं पाते, इसलिए ब्रह्मालीन मान लेते हैं, परंतु वे ब्रह्मलोक में बने महास्वर्ग में चले जाते हैं। फिर दिव्य महाकल्प के आरंभ में काल, ज्योति निरंजन भगवान ब्रह्मा लोक से नीचे की सृष्टि फिर से रचता है। काल भगवान अपनी प्रकृति, माया आदि भवानी, महासावित्री, महालक्ष्मी व महादेवी गौरी के साथ रति कर्म से अपने तीन पुत्रों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव को उत्पन्न करता है। यह काल भगवान उन्हें अपनी शक्ति से अचेत अवस्था में कर देता है। फिर तीनों को भिन्न दो स्थानों पर, जैसे ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर, विष्णु जी को समुद्र में शेषनाग की शया पर, शिव जी को कैलाश पर्वत पर रखता है। तीनों को बारी बारी सचेत कर देता है। उन्हें प्रकृति दुर्गा के माध्यम से सागर मंथन का आदेश होता है। तब यह आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 49। महामाया मूल प्रकृति शेरावाली अपने तीन रूप बनाकर सागर में छुपा देती है। तीन लड़कियों जवान देवियों को प्रकट करती है। तीनों बच्चे ब्रह्मा, विष्णु, शिव इन्हीं तीनों देवियों से विवाह करते हैं। अपने तीनों पुत्रों को तीन विभाग, उत्पत्ति का कार्य ब्रह्मा जी को व स्थिति पालन पोषण का कार्य विष्णु जी को तथा संहार मारने का कार्य शिव जी को देता है, जिससे काल ब्रह्मा की सृष्टि फिर से शुरू हो जाती है, जिसका वर्णन पवित्र पुराणों में भी है, जैसे शिव महापुराण, ब्रह्मा महापुराण, विष्णु महापुराण, महाभारत, सुख सागर, देवी भागवत महापुराण में विस्तृत वर्णन किया गया है और गीता जी के 14वें अध्याय के श्लोक 3 से 5 में संक्षिप्त रूप से कहा गया है। तीसरी महाप्रलय एक ब्रह्मांड में 70,000 बार त्रिलोकीय शिव काल के तमोगुण पुत्र की मृत्यु हो जाती है। तब एक ब्रह्मांड की प्रलय होती है तथा ब्रह्मलोक में तीनों स्थानों पर रहने वाला काल महाशिव अपना महाशिव वाला शरीर भी त्याग देता है। इस प्रकार यह एक ब्रह्मांड की प्रलय अर्थात तीसरी महाप्रलय हुई तथा उस समय एक ब्रह्मलोकीय शिव काल की मृत्यु हुई तथा 70,000 त्रिलोकीय शिव काल के पुत्र की मृत्यु हुई अर्थात एक ब्रह्मांड में बने ब्रह्मा लोक सहित सर्व लोकों के प्राणी विनाश में आते हैं। इस समय को परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष का एक युग कहते हैं। इस प्रकार गीता अध्याय 8 श्लोक 16 का भावार्थ समझना चाहिए। इसी प्रकार तीन दिव्य महाप्रलय होती हैं। प्रथम दिव्य महाप्रलय जब 100 ब्रह्मलोकीय शिव काल ब्रह्म की मृत्यु हो जाती है, तब चारों महाब्रह्मंडों में बने 20 ब्रह्मंडों के प्राणियों का विनाश हो जाता है। विशेषकर एक महाब्रह्मंड में ही सृष्टि रहती है। एक महाब्रह्मंड के अंदर जब प्रलय होती है, तब दूसरे महाब्रह्मंड में सृष्टि शुरू होती है। अंत में चारों महाब्रह्मंडों के 20 ब्रह्मंडों में प्रलय हो जाती है। तब चारों महाब्रह्मंडों के शुभ कर्मी प्राणियों हंसात्माओं को 21वें ब्रह्मंड में बने नकली सत्यलोक आदि लोकों में रख देता है तथा उसी लोक में निर्मित अन्य 4 गुप्त स्थानों पर अन्य प्राणियों को अचेत करके डाल देता है तथा तब उसी नकली सत्यलोक से प्राणियों को खाकर अपनी भूख मिटाता है तथा जो प्रतिदिन खाए प्राणियों को उसी 21वें ब्रह्मंड में बने 4 गुप्त मुकामों में अचेत करके डालता रहता है तथा वहां पर भी ज्योति निरंजन अपने 3 रूप महाब्रह्मा, महाविष्णु तथा महाशिव धारण कर लेता है तथा वहां पर बने शिव रूप में अपनी जन्म मृत्यु की लीला करता रहता है, जिससे समय निश्चित रखता है तथा 100 बार मृत्यु को प्राप्त होता है।
जिस कारण परब्रह्म के 100 युग का समय 21वें ब्रह्मांड में पूरा हो जाता है। तत्पश्चात चारों महाब्रह्मांडों के अंदर सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ करता है। जिस एक सृष्टि में 100 ब्रह्मलोकीय शिव काल की आयु अर्थात परब्रह्म के 100 युग तक सृष्टि रहती है तथा इतनी ही समय प्रलय रहती है अर्थात परब्रह्म के 200 युग, क्योंकि परब्रह्म के एक युग में। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 50। एक ब्रह्मलोकीय शिव अर्थात काल की मृत्यु होती है में एक दिव्य महाप्रलय जो काल द्वारा की जाती है का क्रम पूरा होता है। यह काल अर्थात ब्रह्मा प्रथम अव्यक्त कहलाता है। गीता अध्याय 7 श्लोक 24 से 25 में दूसरा अव्यक्त परब्रह्म तथा इससे भी परे दूसरा सनातन अव्यक्त जो पूर्ण ब्रह्मा है। गीता अध्याय 8 श्लोक 20 का भाव समझें। दूसरी दिव्य महाप्रलय इस उपरोक्त महाप्रलय के 5 बार हो जाने के पश्चात द्वितीय दिव्य महाप्रलय होती है। दूसरी दिव्य महाप्रलय पर ब्रह्म अविगत पुरुष अक्षर पुरुष करता है। उसमें काल अर्थात ब्रह्मा क्षर पुरुष सहित सर्व 21 ब्रह्मांडों का विनाश हो जाता है, जिसमें तीनों लोक स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक, ब्रह्मा विष्णु शिव व काल ज्योति निरंजनोकार निरंजन तथा इनके लोकों ब्रह्मा लोक अर्थात सर्व अन्य 21 ब्रह्मांडों के प्राणी नष्ट हो जाते हैं। विशेष 7 त्रिलोकीय ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक त्रिलोकीय विष्णु जी की मृत्यु होती है तथा 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक त्रिलोकीय शिव की मृत्यु होती है। 70,000 त्रिलोकीय शिव की मृत्यु के बाद एक ब्रह्मलोकीय शिव अर्थात काल ब्रह्मा की मृत्यु परब्रह्म के एक युग के बाद होती है। ऐसे 1000 युग का परब्रह्म अक्षर पुरुष का एक दिन तथा इतनी ही रात्रि होती है। अक्षर पुरुष की रात्रि का समय शुरू होने पर प्रकृति दुर्गा सहित काल ज्योति निरंजन अर्थात ब्रह्मा तथा इसके 21 ब्रह्मांडों के प्राणी नष्ट हो जाते हैं। तब परब्रह्म दूसरे अव्यक्त का 1000 युग का दिन समाप्त होता है। इतनी ही रात्रि व्यतीत होने के उपरांत ब्रह्मा को फिर पूर्ण ब्रह्मा प्रकट करता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 17 का भाव ऐसे समझें। परंतु ब्रह्मांडों व महाब्रह्मांडों व इनमें बने लोकों की सीमा गोलाकार दीवार समझो समाप्त नहीं होती। फिर इतने ही समय के बाद यह काल तथा माया प्रकृति देवी को पूर्ण ब्रह्मा सत्य पुरुष अपने द्वारा पूर्व निर्धारित सृष्टि कर्म के आधार पर पुनः उत्पन्न करता है तथा सर्व प्राणी जो काल के कैदी बंदी हैं को उनके कर्माधार पर शरीरों में सृष्टि कर्म नियम से रचता है तथा लगता है कि परब्रह्म रच रहा है। यहाँ पर गीता अध्याय 15 का श्लोक 17 याद रखना चाहिए, जिसमें कहा है कि उत्तम प्रभु तो कोई और ही है जो वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सर्व का धारण पोषण करता है। तथा गीता अध्याय 18 के श्लोक 61 में कहा है कि अंतर्यामी परमेश्वर सर्व प्राणियों को यंत्र मशीन के सदृश कर्माधार पर घुमाता है तथा प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है। गीता के पाठकों को फिर भ्रम होगा कि गीता अध्याय 15 के श्लोक 15 में काल ब्रह्मा कहता है कि मैं सर्व प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ तथा सर्व ज्ञान अपोहन व वेदों को प्रदान करने वाला हूँ। हृदय कमल में काल भगवान महापार्वती दुर्गा सहित महाशिव रूप में रहता है तथा पूर्ण परमात्मा भी जीवात्मा के साथ अभेद रूप से रहता है, जैसे वायु रहती है गंध के साथ। दोनों का अभेद संबंध है परंतु कुछ गुणों का अंतर है। गीता अध्याय 2 के श्लोक 17 से 21 में भी विस्तृत विवरण है। इस प्रकार पूर्ण ब्रह्मा भी प्रत्येक प्राणी के हृदय में जीवात्मा के साथ रहता है। जैसे सूर्य आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 51 दूर स्थान पर होते हुए भी उसकी उष्णता व प्रकाश का प्रभाव प्रत्येक प्राणी से अभेद है तथा जीवात्मा का स्थान भी हृदय ही है। विशेष एक महाब्रह्मांड का विनाश परब्रह्म के 100 वर्षों के उपरांत होता है। इतने ही वर्षों तक एक महाब्रह्मांड में प्रलय रहती है। काल अर्थात ब्रह्मा ज्योति निरंजन को तो ऐसा जानो जैसे गर्मियों के मौसम में राजस्थान हरियाणा आदि क्षेत्रों में वायु का एक स्तंभ जैसा मिट्टी युक्त वायु आसमान में बहुत ऊंचे तक दिखाई देता है तथा चक्र लगाता हुआ चलता है, जो अस्थायी होता है, परंतु गंध तो वायु के साथ अभेद रूप में है।
इसी प्रकार जीवात्मा तथा परमात्मा का सूक्ष्म संबंध समझे। ऐसे ही सर्व प्रलय तथा महाप्रलय के क्रम को पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीरदेव से ही होना निश्चित समझे। 1000 युग जो परब्रह्म की रात्रि है, उसके समाप्त होने पर काल ज्योति निरंजन सृष्टि फिर से सत्य पुरुष कबीरदेव की शब्द शक्ति से बनाए समय के विज्ञान अनुसार प्रारंभ होती है। अक्षर पुरुष परब्रह्म पूर्ण ब्रह्मा सत्पुरुष के आदेश से काल ज्योति निरंजन व माया प्रकृति अर्थात दुर्गा को सर्व प्राणियों सहित काल के 21 ब्रह्मांड में भेज देता है तथा पूर्ण ब्रह्मा के बनाए विज्ञान अनुसार सर्व ब्रह्मांडों में अन्य रचना प्रभु कबीर जी की कृपा से हो जाती है। माया प्रकृति तथा काल ज्योति निरंजन के सूक्ष्म शरीर पर नूरी शरीर भी पूर्ण परमात्मा ही रचता है तथा शेष उत्पत्ति ब्रह्मा काल अपनी पत्नी दुर्गा प्रकृति के संयोग से करता है। शेष स्थान निरंजन 5 तत्व के आधार से रचता है। फिर काल ज्योति निरंजन अर्थात ब्रह्मा की सृष्टि प्रारंभ होती है। इस प्रकार यह परब्रह्म दूसरा अव्यक्त कहलाता है। तीसरी दिव्य महाप्रलय जैसा कि पूर्वोक्त विवरण में पढ़ा कि 70,000 काल ब्रह्मा के शिव रूपी पात्रों की मृत्यु के पश्चात एक ब्रह्मा महाशिव की मृत्यु होती है, वह समय परब्रह्म का एक युग होता है। इसी के विषय में गीता अध्याय 2 श्लोक 12 अध्याय 4 श्लोक 5 तथा 9 में अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान दाता प्रभु कह रहा है कि मेरी भी जन्म मृत्यु होती है। बहुत से जन्म हो चुके हैं जिनको देवता लोग ब्रह्मा विष्णु तथा शिव सहित व महर्षि जन भी नहीं जानते, क्योंकि वे सर्व मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 9 में कहा है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। परब्रह्म के एक युग में काल भगवान सदा शिव वाला शरीर त्यागता है तथा पुनः अन्य ब्रह्मांड में अन्य 3 रूपों में विराजमान हो जाता है। यह लीला स्वयं करता है। परब्रह्म का एक दिन 1000 युग का होता है, इतनी ही रात्रि होती है। 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीनों का एक वर्ष तथा 100 वर्ष की परब्रह्म द्वितीय अव्यक्त की आयु होती है। उस समय परब्रह्म अक्षर पुरुष की मृत्यु होती है। यह तीसरी दिव्य महाप्रलय कहलाती है। तीसरी दिव्य महाप्रलय में सर्व ब्रह्मांड तथा अंड जिसमें ब्रह्मा काल के 21 ब्रह्मांड तथा परब्रह्म के साथ संख ब्रह्मांड व अन्य असंख्यों ब्रह्मांड नाश में आवेंगे। धूंधुकार का शंख बजेगा, सर्व अंड व ब्रह्मांड नाश में आवेंगे, परंतु वह तीसरी दिव्य महाप्रलय बहुत समय पर्यंत होवेगी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 52। वह तीसरी दिव्य महाप्रलय सत्पुरुष का पुत्र अचिंत अपने पिता पूर्ण ब्रह्मा सत्पुरुष की आज्ञा से सृष्टि कर्म नियम से जो पूर्ण ब्रह्म ने निर्धारित किया हुआ है करेगा और फिर सृष्टि रचना होगी। परंतु सतलोक में गए हंस दोबारा जन्म मरण में नहीं आएंगे। इस प्रकार न तो अक्षर पुरुष परब्रह्म अमर है, न काल निरंजन ब्रह्मा अमर है, न ब्रह्मा रजगुण विष्णु सतगुण शिव तमगुण अमर हैं। फिर इनके पुजारी उपासक कैसे पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? अर्थात कभी नहीं। इसलिए पूर्ण ब्रह्म की साधना करनी चाहिए, जिसकी उपासना से जीव सतलोक अमरलोक में चला जाता है। फिर वह कभी नहीं मरता, पूर्ण मुक्त हो जाता है। वह पूर्ण ब्रह्मा कबीरदेव तीसरा सनातन अव्यक्त है, जो गीता अध्याय 8 के श्लोक 20-21 में वर्णन है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से 17 में यही कहा है। श्लोक 16 इस लोक में 2 पुरुष, एक क्षर पुरुष ज्योति निरंजन काल ब्रह्मा तथा दूसरा अक्षर पुरुष परब्रह्म तथा इनके लोकों के सब प्राणी नाशवान हैं। आत्मा सबकी अमर है। फिर गीता अध्याय 15 ही के श्लोक 17 में कहा है कि वास्तव में पुरुषोत्तम यानी श्रेष्ठ परमात्मा तो उपरोक्त क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अन्य ही है, जो परमात्मा कहलाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह वास्तव में अविनाशी है। अमर करु सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। उसी पूर्ण परमात्मा अविनाशी परमेश्वर का प्रमाण गीता जी के अध्याय 2 के श्लोक 17 में, अध्याय 3 के श्लोक 14-15 में, अध्याय 7 के श्लोक 13 और 19 व 29 में, अध्याय 8 के श्लोक 3, 4, 8, 9, 10, 20, 21, 22 में, अध्याय 13 श्लोक 12 से 17 तथा 22 से 24, 27 से 28, 30 से 31 व 34 तथा अध्याय 4 श्लोक 31 से 32, अध्याय 5 श्लोक 14, 15, 16, 19, 20।
24 से 26 में, अध्याय 6 श्लोक 7 तथा 19 से 20, 25 से 27 में तथा अध्याय 18 श्लोक 46, 61, 62 तथा 66 में भी विशेष रूप से प्रमाण दिया गया है कि उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जाकर जीव फिर कभी जन्म मरण में नहीं आता। विशेष काल का जाल समझने के लिए यह विवरण ध्यान रखें कि त्रिलोक में एक शिव जी है जो इस काल का पुत्र है, जो 7 त्रिलोकीय विष्णु जी की मृत्यु तथा 49 त्रिलोकीय ब्रह्मा जी की मृत्यु के उपरांत मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसे ही काल भगवान एक ब्रह्मांड में बने ब्रह्मलोक में महाशिव रूप में भी रहता है। परमेश्वर द्वारा बनाए समय के विज्ञान अनुसार सृष्टि क्रम का समय बनाए रखने के लिए यह ब्रह्मलोक वाला महाशिव काल भी मृत्यु को प्राप्त होता है। जब त्रिलोकीय 70,000 ब्रह्मा काल के पुत्र शिव मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तब एक ब्रह्मलोकीय शिव ब्रह्माक्षर पुरुष पूर्ण परमात्मा द्वारा बनाए समय के विज्ञान अनुसार परवश हुआ मरता तथा जन्मता है। यह ब्रह्मलोकीय शिव ब्रह्मा काल की मृत्यु का समय पर ब्रह्म अक्षर पुरुष का एक युग होता है। इसीलिए गीता जी के अ2 के श्लोक 12, गीता अ4 श्लोक 5, गीता अ10 श्लोक 2 में कहा है कि मेरे तथा तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, मैं जानता हूँ तू नहीं जानता। मेरे जन्म अलौकिक अद्भुत होते हैं। अद्भुत उदाहरण आदरणीय गरीबदास साहेब जी सन 1717 संवत 1774 में आप सुन रहे हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 53। श्री बलराम जी के घर पर माता रानी जी के गर्भ से जन्म लेकर 61 वर्ष तक शरीर में गांव छुड़ानी जिला झज्जर में रहे तथा सन 1778 विक्रमी संवत 1835 में शरीर त्याग गए। आज भी उनकी स्मृति में एक यादगार बनी है, जहां पर शरीर को जमीन में सादर दबाया गया था। 6 महीने के उपरांत वैसा ही शरीर धारण करके आदरणीय गरीबदास साहेब जी 35 वर्ष तक अपने पूर्व शरीर के शिष्य भूमड़ सैनी जी के पास शहर सहारनपुर उत्तर प्रदेश में रहकर शरीर त्याग गए। वहां पर हिंदू तथा मुसलमान दोनों उनके शिष्य हुए। वहां भी आज उनकी स्मृति में यादगार बनी है। स्थान है सहारनपुर शहर में चिल्काना रोड से कलसिया रोड निकलता है। कलसिया रोड पर आधा किलोमीटर चलकर बाईं तरफ यह अद्वितीय पवित्र यादगार विद्यमान है तथा उस पर एक शिलालेख भी लिखा है जो प्रत्यक्ष साक्षी है। उसी के साथ में बाबा लालदास जी का बाड़ा भी बना है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 54, अध्याय नंबर 2, अल्लाह पृथ्वी पर आता है या नहीं। मुसलमान धर्म के उलमा विद्वान कहते हैं कि अल्लाह ताला धरती के ऊपर मानव सदृश कभी नहीं आता। जैसा हिंदू धर्म की पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक 7 से 8 में कहा है। गीता अध्याय 4 श्लोक 7, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। 7 अर्थात हे भारत अर्जुन, जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अपने अंश अवतार पैदा करता हूँ। वे पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 8, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 8 अर्थात साधु महापुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह स्थापना करने के लिए अपने अवतार उत्पन्न करता हूँ। यह हम मुसलमान नहीं मानते। मुसलमान धर्म प्रचारकों का कहना है कि जैसे इंजीनियर ने डीवीडी प्लेयर बना दिया, उसको चलाने समझने के लिए यूजर मैनुअल लिखकर दे दिया, मैनुअल को पढ़ो और डीवीडी प्लेयर चलाओ। इंजीनियर किस लिए आएगा? यानी परमात्मा अल्लाह ने मानव स्त्री पुरुष बनाया। फिर धर्म ग्रंथ जैसे पवित्र कुरान, बाइबल, तौरेत, जबूर तथा इंजिल अल्लाह ने मैनुअल भेज दिए, इनको पढ़ो और अपने धर्म कर्म करो। दास रामपाल दास का तर्क, यदि मैनुअल को जनसाधारण नहीं समझ पाता और उसका डीवीडी प्लेयर काम नहीं करता तो इंजीनियर उसे मैनुअल समझाने आता है। जैसे अल्लाह कबीर ने सूक्ष्म वेद रूपी मैनुअल काल ब्रह्मा ज्योति निरंजन के पास भेजा था। इसने सूक्ष्म वेद का अधूरा ज्ञान 4 वेदों गीता,
कुरान, जबूर, तौरेत तथा इंजिल इन 4 किताबों आदि ग्रंथों में भेज दिया। उस अधूरे ज्ञान रूपी मैनुअल को भी ठीक से न समझकर सर्व धर्मों के व्यक्ति शास्त्रों के विपरीत साधना करने लगे तो कादर अल्लाह यानी इंजीनियर संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान सूक्ष्म वेद रूपी मैनुअल लेकर आया था और युगों युगों में आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनकी भक्ति में उलझन को सुलझाता है, उनको यथार्थ अध्यात्म ज्ञान बताता है, फिर वे संत अपनी गलत साधना को त्याग कर सत्य भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। कुरान मजीद की सूरह अल हदीद 57 की आयत नंबर 26 से 27 में कुरान ज्ञान देने वाले ने कहा है कि रहबानियत संन्यास की प्रथा उन्होंने कुछ एक साधकों ने खुद आविष्कृत की। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 55। हमने उनके लिए अनिवार्य नहीं किया, मगर अल्लाह की खुशी यानी परमात्मा से मिलने की तलब में उन्होंने खुद ही यह नई चीज निकाली। यह उन मुसलमान फकीरों के लिए कहा है जिनको कादर अल्लाह अपना नबी आप बनकर आता है और नेक आत्माओं को मिलता है, उनको अल्लाह की इबादत का सही तथा संपूर्ण ज्ञान देता है, फिर वे उस साधना को करने लगते हैं, अपने धर्म में प्रचलित इबादत त्याग देते हैं, उनका विरोध उन्हीं के धर्म के व्यक्ति करने लगते हैं जिस कारण से वे संन्यास ले लिया करते थे। काल ब्रह्मा ज्योति निरंजन प्रत्येक धर्म के व्यक्तियों को भ्रमित करके उनके अपने धर्म ग्रंथों के विपरीत इबादत बताता है, अपने दूत भेजता रहता है, तप करने की प्रेरणा करता है, कठिन साधना करने की प्रेरणा करता है, परमात्मा प्राप्ति की तड़फ में साधक वह करने लगता है, पूर्ण परमात्मा कादर अल्लाह उनको मिलता है। यथार्थ आसान नाम जाप करने की विधि इबादत पूजा बताता है। उदाहरण के लिए शेख फरीद जी पहले मुसलमान धर्म में प्रचलित साधना करते थे, फिर एक तपस्वी फकीर के बताए अनुसार गलत साधना कर रहे थे। स्वयं अल्लाह ताला जिंदा बाबा के वेश में उनको मिले, यथार्थ भक्ति विधि बताई, उनका कल्याण हुआ। पढ़ें शेख फरीद के विषय में अध्याय अल खिज्र अल अकबीर की जानकारी में पृष्ठ 196 पर। धर्मदास जी बांधवगढ़ को मिले जो श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी को पूर्ण परमात्मा मानकर इन्हीं की भक्ति पर दृढ़ था। पूर्ण ब्रह्मा जिंदा बाबा के वेश में मथुरा शहर भारत में तीर्थ पर मिले, उस सच्चे मालिक की अपनी जानकारी दी, सत्य साधना की विधि बताई। धर्मदास जी ने अपनी गलत धारणा तथा गलत साधना त्याग कर सत्य साधना परमात्मा कबीर जी द्वारा बताई करके मानव जीवन धन्य किया। दादू दास जी को मिले, उनको सत्य भक्ति बताई, उनका कल्याण किया। स्वामी रामानंद जी महर्षि को काशी शहर भारत में मिले। जब अल्लाह ताला कबीर जी लीला करने के लिए धरती पर 120 वर्ष रहे, स्वामी रामानंद जी ने अधूरा मैनुअल यानी चारों वेदों व गीता वाला ज्ञान भी ठीक से नहीं समझा था, गलत अर्थ कर रखे थे, गलत साधना श्री विष्णु जी को पूर्ण परमात्मा मानकर कर रहा था। समर्थ परमेश्वर कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को वेदों से व गीता से ही समझाया कि यदि आप मानते हैं कि गीता श्री कृष्ण ने कहा तो गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5, अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान दाता अपने को जन्म मृत्यु के चक्र में बता रहा है, वह नाशवान है। गीता अध्याय 2 श्लोक 17, अध्याय 15 श्लोक 17, अध्याय 18 श्लोक 46, 61 से 62 में तथा अध्याय 8 श्लोक 3, 8 से 10 तथा 20 से 22 में अपने से अन्य अविनाशी तथा पूर्ण मोक्षदायक परम अक्षर ब्रह्मा के विषय में बताया है तथा उसी की शरण में जाने को कहा है। स्वामी रामानंद जी वेदों तथा गीता यानी मैनुअल को ठीक से नहीं समझ पाए थे। उस मैनुअल को ठीक से समझाने के लिए अल्लाह ताला सृष्टि सृजनकर्ता कबीर जी को धरती पर आना पड़ा तथा संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान सूक्ष्म वेद बताना पड़ा। तब स्वामी रामानंद जी ने हिंदू। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 56 धर्म वाली गलत साधना त्याग कर यथार्थ भक्ति करके कल्याण करवाया। संत गरीबदास जी गावछुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा भारत को पूर्ण ब्रह्मा एक जिंदा बाबा के वेश में सतलोक सनातन परम धाम से चलकर पृथ्वी पर आकर मिले। उनको ऊपर आसमान में उस अमर लोक में ले गए जहां पर कादर अल्लाह रहता है।
तख्त सिंहासन पर बैठता है, अपना गवाह बनाकर वापस शरीर में छोड़ा तथा यथार्थ अध्यात्म ज्ञान यानी संपूर्ण व सही मैनुअल दिया, जो संत गरीबदास जी की वाणी यानी अमर ग्रंथ में लिखा है, जिसके आधार से यह दास लेखक सब धार्मिक क्रिया करता तथा करवाता है। बाइबल में जो जबूर, तौरेत तथा इंजिल 3 पुस्तकों का संग्रह है, उसमें पृष्ठ 30 पर उत्पत्ति अध्याय 26:1-3 में प्रमाण है कि यहोवा परमात्मा यानी अल्लाह ने इसहाक को दर्शन देकर कहा कि मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह, मैं तेरे संग रहूंगा। बाइबल में उत्पत्ति अध्याय में पृष्ठ 17 पर वाचा का चिन्ह खतना में अध्याय 17 श्लोक 1 से 2 में लिखा है, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा प्रभु ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तैमूरलंग को अल्लाह पृथ्वी पर मिले। तैमूरलंग मुसलमान बहुत निर्धन था। उसकी माताजी बहुत धार्मिक थी। अतिथि व साधु बाबाओं की सेवा करती थी। कई बार स्वयं भूखी रह जाती थी। अतिथियों व राह चलते लोगों को रोटी अवश्य खिलाती थी। एक दिन ऐसा ही आया कि घर में एक रोटी का आटा था। माता जी रोटी बनाकर बेटे तैमूरलंग के लिए जंगल में लेकर गई थी, जो साहूकारों की भेड़ बकरियां चराया करता था। माता स्वयं भूखी रही, बेटे के लिए रोटी ले गई थी। तैमूरलंग खाना खाने लगा तो उसी समय अल्लाह ताला एक जिंदा साधु के वेश में आया और रोटी मांगी। कहा, बच्चा, कई दिन से भूखा हूँ, बहुत लोगों से भोजन मांगा, किसी ने नहीं दिया, जान जाने वाली है। तैमूरलंग में माता वाले गुण थे। अच्छे संस्कार माता पिता से मिले थे। पिता का इंतकाल हो चुका था। तैमूरलंग ने उसी समय रोटी उठाकर साधु बाबा को दे दी। अल्लाह ताला कबीर जी ने रोटी खाई, जल पिया। जब अल्लाह रोटी खा रहा था, तब दोनों मां बेटे ने अर्ज की, हे बाबा, हम बहुत निर्धन हैं, इतना दे दो कि हम भी भूखे ना रहें, अतिथि न भूखा जाए। अर्ज कई बार की। खाना खाकर जिंदा वेशधारी अल्लाह ने एक सांकल चेन, जो गाय, भैंस या बकरे को खूंटे या पेड़ से बांधने के लिए रस्से के स्थान पर प्रयोग की जाती है, जो तैमूरलंग के पास ही रखी थी, उठाई, उसको 3 बार मोड़ा और प्यार से तैमूरलंग की कमर में गिनकर 7 मारी, जैसे 1, 2, 3, 7, फिर लात मारी, मुक्के मारे। तैमूरलंग की माता ने विचार किया, हमने बार बार अर्ज की है, बाबा चिढ़ गया, नाराज होकर लड़के को पीट रहा है। माई ने कहा, हे महाराज, हे अल्लाह की जात, मेरे बेटे ने क्या गलती कर दी, माफ करो, आपका बच्चा है। तब जिंदा वेशधारी बाबा ने कहा, माई। वेशधारी बाबा ने कहा, माई, जो 7 सांकल मारी हैं, तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया है। जो लात मुक्के मारे हैं, ये 7 पीढ़ी के बाद तुम्हारा राज टुकड़ों में बंट जाएगा। यह कहकर जिंदा बाबा रूप अल्लाह अंतर्ध्यान हो गए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 57। समय आने पर तैमूरलंग राजा बना, भारत पर भी कब्जा किया। तैमूरलंग से लेकर औरंगजेब तक 7 पीढ़ी ने दिल्ली पर राज किया, फिर राज टुकड़ों में बंट गया। इतिहास भी साक्षी है। नानक देव जी, सिख धर्म के प्रवर्तक, को भी अल्लाह अकबर कबीर परमेश्वर मिले। श्री नानक देव जी श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी के परम भक्त थे। हिंदू धर्म में जन्म हुआ था। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया करते थे। ब्रजलाल पांडे उनको गीता पढ़ाया करता था। परमेश्वर कबीर जी उनको सुल्तानपुर लोधी शहर के पास बेई दरिया पर सुबह के समय मिले तथा संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान रूपी मैनुअल दिया। सच्चखंड सतलोक लेकर गए और वापस छोड़ा। उसके पश्चात श्री नानक देव जी ने हिंदू धर्म में प्रचलित सब साधना त्याग कर एक परमेश्वर सतपुरुष की भक्ति करके जीवन धन्य बनाया। उपरोक्त प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि अल्लाह ताला कबीर सबका उत्पत्तिकर्ता पृथ्वी पर मानव की तरह भ्रमण करता है, यथार्थ अध्यात्म ज्ञान बताता है। इसी से संबंधित प्रकरण अल खिज्र अल कबीर की जानकारी अध्याय में इसी पुस्तक के पृष्ठ नंबर 196 पर विस्तार पूर्वक लिखा है। मुसलमान धर्म के मौलानाओं की शंका का समाधान। बाखब कौन है? अल्लाह का नाम क्या है? गुरुदेव रामपाल दास जी से सेवकों का निवेदन है कि हम जब मुसलमान विद्वानों से ज्ञान चर्चा करते हैं, वे प्रश्न करते हैं, उनका हम सही जवाब नहीं दे पाते। कृपया हमें बताएं कि हम क्या उत्तर दें। प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न, यदि खुदा साकार यानी जिस्मानी रूप है
और उनका नाम कबीर है। इसका क्या प्रमाण है? रामपाल दास उनको इस प्रकार उत्तर दो। उत्तर: खुदा साकार है। कुरान मजीद में खुदा को निराकार नहीं बताया गया है, परंतु मुस्लिम धर्म गुरुओं को खुदा का इल्म ना होने के कारण इस परवरदिगार को निराकार अर्थात बेचून बताया है। कुरान मजीद में खुदा को जिस्मानी अर्थात दिखाई देने वाला साकार खुदा बताया गया है। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें इसी पुस्तक में अध्याय हजरत आदम से हजरत मोहम्मद तक में पृष्ठ 143 पर। मिसाल के तौर पर देखिए, कुरान मजीद की सूरह लुकमान 31 आयत नंबर 27-29। इन आयतों में खुदा को सुनने वाला अर्थात देखने वाला बताया है। कुरान मजीद की सूरह हज 22 आयत नंबर 61, इसमें खुदा को बड़ी शान और बड़ा कबीर बताया गया है। अल्लाह सुनता तथा देखता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 58 सूरह मोमिन 40 आयत नंबर 12 में कबीर का अर्थ बड़ा किया है, जबकि कबीर ही लिखना था। इन आयतों से यह साबित होता है कि अल्लाह साकार अर्थात जिस्मानी है। इन इल्म न रखने वाले मुस्लिम धर्मगुरुओं ने खुदा के असली नाम कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया है, जो कि गलत है। मुस्लिम प्रवक्ता यह तो स्वीकार करते हैं कि अल्लाह एक बार धरती के ऊपर, जल के ऊपर मंडराता था। धरती व आसमान व सब पेड़ पौधे व मानव पशु पक्षी आदि की उत्पत्ति करके ऊपर आसमान पर तख्त पर जा बैठा। इससे तो स्वतः परमेश्वर साकार मानव जैसा सिद्ध होता है। तख्त सिंहासन पर मानव ही बैठता है। बाइबल ग्रंथ के उत्पत्ति अध्याय में स्पष्ट ही है कि उस सब की उत्पत्ति करने वाले कादर अल्लाह ने मनुष्य को अपनी शक्ल सूरत जैसा बनाया, यानी अपने स्वरूप जैसा उत्पन्न किया। इससे भी अपने आप अल्लाह गॉड निराकार मानव जैसे आकार का सिद्ध हुआ। यह भी सिद्ध हुआ कि खुदा साकार अर्थात जिस्मानी रूप है। उसका नाम कबीर है, जिसका कुरान के अनुवादकों ने बड़ा अर्थ किया है। मिसाल के तौर पर सूरह मुअमिन 40 आयत 12, जालिकुम बियन्नहु इजा दुअल्लाहु बहदहु कफरतुम व युशरक बिही तुअमिनु फल हुक्मु लिल्लाहिल अलील कबीर। 12, मुसलमानों का किया अनुवाद। यह इसलिए कि जब तन्हा खुदा को पुकारा जाता था तो तुम इनकार कर देते थे, अगर उसके साथ शरीक मुकर किया जाता था तो मान लेते थे। तो हुक्म तो खुदा ही का है जो सबसे ऊपर और सबसे बड़ा है। 12 सूरह मोमिन 40 आयत 12 का रामपाल द्वारा किया सही अनुवाद। मरने के पश्चात कयामत के दिन जो नरक में डाले जाएंगे, तब वे अपनी गलती को मानकर क्षमा चाहेंगे तो उनको कहा जाएगा कि जब तुमको एक खुदा की इबादत के लिए कहा जाता था तो तुम इनकार कर देते थे, खुदा के सिवाय किसी अन्य देव या मूर्ति की पूजा के लिए कहते थे तो मान लेते थे। वह हुक्म खुदा के सिवा अन्य को न पूजने का हुक्म तो उस सर्वोपरि खुदा कबीर का ही है। 12 भावार्थ, मूर्ति पूजकों को कबीर खुदा का हुक्म बताया जाता था कि एक उसी कबीर कादर खुदा की इबादत करो तो तुम मना कर देते थे। आज जहन्नम में डालने का हुक्म आदेश भी उसी सर्वोच्च खुदा कबीर ही का तो है। मुसलमान अनुवादकों ने कबीर जो नाम खुदा का है उसका अर्थ बड़ा कर दिया, जबकि सबसे ऊपर खुदा का अर्थ भी बड़ा होता है। फिर कबीर का अर्थ करना उचित नहीं है। सबसे ऊपर का अर्थ बड़ा ही होता है तो सबसे ऊपर बड़ा अर्थ करना अनुचित है। यह सबसे ऊपर वाले यानी सबसे बड़े खुदा कबीर का हुक्म ही है। यह अर्थ सही है। और देखें सूरह सबा 34 आयत नंबर 23, वला तनफउ शफातु इंदहु इल्ला लिमन अजिन लहु हत्ता इजा फुज्रिय अन कुलुबिहिम कालू माजा काल रब्बुकुम कालुल हक व हुवल अलीउल कबीर। 23। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 59 मुसलमान विद्वानों द्वारा किया गया हिंदी अनुवाद। सूरह सबा 34 आयत नंबर 23, और खुदा के यहाँ किसी के लिए सिफारिश फायदा न देगी मगर उसके लिए जिसके बारे में वह इजाजत बख्शे, यहाँ तक कि जब उनके दिलों से बेचैनी दूर कर दी जाएगी तो कहेंगे कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या फरमाया है। फरिश्ते कहेंगे कि हक फरमाया है और वह ऊंचे मर्तबे वाला और बहुत बड़ा है। 23 इसका सही अनुवाद रामपाल दास द्वारा किया गया। सूरह सबा 34 आयत नंबर 23, और खुदा के यहाँ कोई सिफारिश लाभ नहीं देगी। जो जैसे कर्म करके आया है
उसे उसका फल स्वतः मिलेगा, मगर उसके लिए जिसके बारे में वह इजाजत बख्शे। यहाँ तक कि जब उनके दिलों की बेचैनी दूर कर दी जाएगी तो वे कहेंगे कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या फरमाया है। फरिश्ते कहेंगे कि हक फरमाया है, यानी सबको सबके किए कर्म का फल दिया जाए। वह कबीर परवरदिगार बहुत ऊंचे मर्तबे वाला है, यानी वह कबीर अल्लाह सबसे ऊपर शक्ति वाला है, यानी कबीर खुदा सर्वशक्तिमान है। 23 अब देखें सूरह मुल्क 67 आयत नंबर 9 कालू बलाकत जाना नजीरून फ़कत जबना वकुलनामा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन इन अंतुम इल्लाफी जलालिन कबी 9 मुसलमान विद्वान द्वारा किया गया अनुवाद। आयत नंबर 9 वे कहेंगे क्यों नहीं, जरूर हिदायत करने वाला आया था, लेकिन हमने उसको झुठला दिया और कहा कि खुदा ने तो कोई चीज नाजिल ही नहीं की, तुम तो बड़ी गलती में पड़े हुए हो। 9 इस अनुवादकर्ता ने इस आयत के अनुवाद में भी कबीर का अर्थ बड़ा किया है। सूरह मुल्क 67 आयत नंबर 9 यथार्थ अनुवाद रामपाल दास द्वारा आयत नंबर 9 से पहले वाली आयतों में बताया है कि जो इस कुरान का ज्ञान बताने वाले नबी से लोग कहते हैं कि तू झूठ बोल रहा है और अल्लाह की हिदायतों की पालना न करके गलत साधना करके मरेंगे, फिर वे नरक दोजख में डाले जाएंगे, तो उनसे दोजख के दरोगा थानेदार पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई हिदायत देने वाला रसूल मैसेंजर नहीं आया था, तुमने गलत काम किए और कष्ट भोगने आ गए। इस आयत नंबर 9 में बताया है कि वे कहेंगे कि हिदायत देने वाला यानी नबी तो आया था, हमने उसको यह कहकर झुठला दिया कि कबीर खुदा ने कोई चीज जैसा तू बता रहा है नाजिल नहीं की है, तुम गलत कह रहे हो। विशेष कबीर अरबी भाषा का शब्द माना जाता है जिसका अर्थ बड़ा है। वैसे कोई भी शब्द है उसका अर्थ तो होता ही है। जैसे सूरज प्रकाश एक देश के राजा का नाम था, उसकी महिमा में कहा था कि राजा सूरज प्रकाश ने अपने नागरिकों के भले के लिए अनेकों काम किए, न्यायकारी था, नेक राजा था। यह महिमा दोहों साखियों या कविता रूप में थी। यदि कोई उसका अनुवाद करे और उसके अनुवाद में सूरज प्रकाश का अर्थ सूर्य की रोशनी कर दे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 60। और सूरज प्रकाश न लिखे तो यह कैसे पता चलेगा कि उस देश के राजा का नाम क्या है जिसने जनहित के कार्य किए थे। ऊपर की आयतों में यदि अल्लाह से संबंधित प्रकरण नहीं होता, अन्य प्रकरण कोई नशा निषेध या धर्म कर्म का वर्णन होता और उसमें कबीर शब्द होता और उसका अर्थ बड़ा किया होता तो ठीक था, परंतु इसमें परमात्मा का जिक्र है, इसलिए कबीर को कबीर ही लिख दिया जाए तो अल्लाह का नाम स्पष्ट होता जाता है, जो अनिवार्य है, और ग्रंथ की सार्थकता स्पष्ट होती है। और पढ़ें सूरह फातिह 1 आयत नंबर 1-7 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें खुदा को रहीम कहा है। रहीम का मतलब रहम करने वाला। इस आयत का हिंदी अनुवाद शुरू करता हूँ खुदा का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान व निहायत रहम वाला है। इसमें कबीर नाम मूल पाठ में नहीं है, परंतु उसका नाम कबीर है, यह भी लिखना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज बाखब द्वारा बताए ज्ञान को समझकर आज बहुत बड़ा जन समूह अपने रहमान कादर रब प्रभु कबीर को पहचानकर सतभक्ति कर रहा है, अर्थात वे सच्ची इबादत कर रहे हैं। इस आयत का सही तर्जुमा अर्थात अनुवाद इस प्रकार है, शुरू करता हूँ खुदा का नाम लेकर जो कबीर बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो खुदा कबीर है जो सभी चीजों का जानकार है तथा जिसमें ये गुण हैं। विशेष सूरह फातिह 1 में 7 आयत हैं। मुसलमान समाज कहता है कि यह कुरान का ज्ञान जिसने भेजा है वह हमारा रब है, उसका दिया बताया इल्म ज्ञान जबरील फरिश्ता बिन मिलावट व फेरबदल किए ज्यों का त्यों लाया और हजरत मोहम्मद को दिया। कुरान ज्ञान दाता ने कहा है कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। यदि इसके तर्जुमा में ऐसे लिख दिया जाए कि शुरू कबीर अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम वाला है तो और सार्थकता बन जाती है। आयत नंबर 1 तारीफ प्रशंसा अल्लाह के लिए जो सारे जहान का रब सबका मालिक है। आयत नंबर 2 वह बड़ा ही मेहरबान और दया करने वाला है। आयत नंबर 3 अंतिम न्याय के दिन का मालिक है, सबके कर्मों का लेखा वही करता है, उसी के अधिकार में है। आयत नंबर 4 हम तेरी ही इबादत पूजा करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं।
आयत नंबर 5 हमको सीधा मार्ग दिखा। आयत नंबर 6 उन लोगों का मार्ग जो तेरे कृपा पात्र हुए। आयत नंबर 7 जो तेरे गजब प्रकोप के भागी नहीं हुए हैं, जो भटके हुए नहीं हैं। विशेष इस सूरह में कुरान ज्ञान देने वाला अपने से अन्य कादर अल्लाह सबके मालिक की इबादत करने को कह रहा है। उसकी महिमा बता रहा है कि मैं उसकी प्रशंसा कर रहा हूँ जो सारे जहान का रब पालनहार सृजनहार मालिक है। वह कबीर बड़ा मेहरबान है और दया करने वाला है। सब कर्मों का हिसाब वही करता है। उसी से प्रार्थना की है कि तेरी आप सुन रहे हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 61। इबादत करने वालों को सच्चा भक्ति का मार्ग बता। विचार करें, अल्लाह का कोई नाम भी है, वह नाम लिखना भी अनिवार्य है। जैसे प्रधानमंत्री की महिमा बताए तो उसका नाम भी बताना होता है। मुसलमान प्रचारक यही गलती किए हुए हैं। जिन साधकों यानी संतों महापुरुषों को वह अल्लाह आसमान से अपने तख्त सिंहासन से चलकर पृथ्वी पर आकर मिला, उनको यथार्थ ज्ञान बताया, अपना वह लोक दिखाया जिसमें उसका तख्त सिंहासन है, जो सब जन्नतों से उत्तम जन्नत सतलोक है। उन संतों को फिर पृथ्वी पर छोड़ा। उन महान आत्माओं ने आंखों देखा अल्लाह का स्वरूप नाम तथा स्थान बताया है। हमने उन महापुरुषों पर विश्वास करना चाहिए। हजरत मोहम्मद को जबरील जिस अल्लाह के पास ले गया, उसने तो नबी जी को दर्शन भी नहीं दिए। उस पर्दे के पीछे वाले अल्लाह के विषय में उन महात्माओं ने बताया कि वह ज्योति निरंजन काल है जो सबको अपने जाल में फंसा कर रखे हुए है। यह जीव को भ्रमित करके रखता है, स्पष्ट ज्ञान नहीं बताता, अधूरा ज्ञान बताता है। इसको श्राप लगा है 1 लाख मानव को प्रतिदिन खाने का। अधिक जानकारी सृष्टि रचना नामक अध्याय में इसी पुस्तक में पढ़ें, सब स्पष्ट हो जाएगा। संत रामपाल दास गुरुदेव जी से निवेदन है कि हम किसी मौलवी से ज्ञान करते हैं तो वे प्रश्न करते हैं जिनका उत्तर हम ठीक से नहीं दे पाते। कृपया निम्न प्रश्नों का जवाब बताएं, हम क्या दें? प्रश्न, यदि खुदा कबीर है तो आप बाखबर संत रामपाल जी की पूजा अर्थात इबादत क्यों करते हो? बहुत से हमारे मुस्लिम भाइयों का कहना है कि यदि खुदा कबीर साहेब है तो आप संत बाखबर रामपाल जी महाराज की फोटो की इबादत क्यों करते हो? रामपाल दास उनका उत्तर इस प्रकार दो उत्तर, पहले आप यह समझें कि पूजा तथा सत्कार में क्या भेद है। सुनो, जैसे पत्नी अपने पति के लिए समर्पित होती है, उसकी पूजा करती है, परंतु सत्कार यथोचित सबका करती है, सलाम सबको बोलती है, किसी को सत्कार देना पूजा में नहीं गिना जाता। जिस महापुरुष ने सच्चे खुदा की सच्ची राह बताई है, उसने मानव का महाउपकार किया है, उसका सत्कार करना हमारा फर्ज बनता है। आप मुसलमान 4 किताबों को तो सत्य मानते हैं, नंबर 1 कुरान, नंबर 2 तौरेत, नंबर 3 जबूर, नंबर 4 इंजिल। बाइबल में 3 पुस्तक तौरेत, जबूर तथा इंजिल इकट्ठी जिल्द की गई हैं। बाइबल कोई अलग ग्रंथ नहीं है। आप जी ने बाइबल में सृष्टि रचना पढ़ी है जो तौरेत पुस्तक में लिखी है। उसमें वर्णन आता है कि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से उत्पन्न किया, फिर सब फरिश्तों को बुलाया तथा कहा कि आदम आदमी को सजदा करो। एक इब्लिस नाम के फरिश्ते ने सजदा नहीं किया तथा कहा कि यह तो मिट्टी से बना आदमी है, मैं इसके आगे सिर नहीं झुकाऊंगा। बार बार कहने पर भी उसने परमेश्वर का हुक्म नहीं माना तो उसे जन्नत से। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 62। निकाल दिया, वह शैतान कहलाया। अन्य सब फरिश्तों ने परमेश्वर के हुक्म का पालन किया, वे जन्नत में सुखी हैं। हम कादर खुदा कबीर के हुक्म से संत रामपाल जी जो हमारे गुरु हैं को दंडवत प्रणाम करते हैं। उसी परमेश्वर खुदा कबीर का सूक्ष्म वेद कलामे कबीर में आदेश है जो इस प्रकार है, कबीर गुरु गोबिंद कर जानियो, चलियो आज्ञा माही, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगा ही। कबीर गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध, होवे दुखी संसार में, आगे यम के फंद। अर्थात अल्लाह कबीर सृष्टि रचनहार पालनहार का आदेश है कि अपने गुरु जी को गोबिंद खुदा मानना और उसकी आज्ञा का पालन करना। जब उनके दर्शन करने आश्रम में जाओ या वे मार्ग में मिल जाएं, तो अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करो। बाकी समय में उनके एहसान को याद रखो। जो गुरु जी को मनुष्य मानते हैं, परमात्मा के तुल्य सम्मान नहीं देते हैं,
वे तत्वज्ञान नेत्रहीन अंधे हैं। वे संसार में भी दुखी रहेंगे, फिर यमराज के फंद यानी जहन्नम में गिरेंगे। गुरु जी का एहसान बताया है कि कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते यमद्वार। कबीर यमद्वार में दूत सब करते खींचातान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। कबीर चार खानी में भ्रमता, कभू ना लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। कबीर सात समुद्र की मसी करूँ, लेखनी करूँ बनराए, धरती का कागज करूँ, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात सतगुरु जी से दीक्षा लेने से क्या लाभ हुआ और यदि सतगुरु ना होता तो फिर क्या हानि होती, वह बताई है कि यदि सतगुरु जी नहीं मिलते तो दोजख की आग में जलते, यम के दूत पिटाई करते, फिर पशु पक्षी कीड़े आदि के जीवनों में कष्ट भोगते। ये सब कष्ट सतगुरु जी के उपकार से समाप्त हो गए। ऐसे सच्चे पीर का गुण लिखने लगूं तो सारे वृक्षों की कलम घिस जाए। यदि सात समुद्रों की जितनी मसी इंक हो वह समाप्त हो जाए और धरती जितने क्षेत्रफल का कागज लूं वह समाप्त हो जाए तो भी गुरु जी के उपकार का वर्णन नहीं हो सकता। संत रामपाल दास जी हमारे सतगुरु सच्चे पीर हैं। उनका सत्कार सजदा करके करना उपरोक्त उपकार के कारण फर्ज बनता है। गुरु जी को दंडवत प्रणाम करने का कबीर खुदा परमेश्वर का आदेश हुक्म है, उसको पालन करना अनिवार्य है, नहीं तो शैतान की पदवी मिलेगी। आदेश का पालन करने से जन्नत मिलेगी, इसलिए हम अपने सतगुरु को दंडवत करते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 63। मुसलमान भाई कहते हैं कि हमारे खुदा ने हजरत मोहम्मद जी पर कुरान मजीद का ज्ञान उतारा। हम उस अल्लाह को सजदा सिर झुकाकर जमी पर रखकर सलाम करते हैं। मुसलमान भाई विचारें कि कुरान मजीद के ज्ञान दाता ने सूरह फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 में अपने से अन्य खुदा के विषय में बताया है कि जिसने सारी कायनात को पैदा किया वह अपने भक्तों के पाप माफ करता है। उसी ने मानव पैदा किए, फिर किसी को दामाद बहू बनाया, मीठा खारा जल पृथ्वी में भिन्न भिन्न भरा। वह 6 दिन में सब रचना करके 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर तत्वदर्शी संत से पूछो। इससे स्पष्ट है कि कुरान मजीद शरीफ का ज्ञान बताने वाला बाखबर नहीं है। मुसलमान भाई उस अल्प ज्ञान वाले को सिर झुकाकर सलाम सजदा करते हैं। यदि हम बाखबर संत रामपाल जी को सजदा दंडवत करके करते हैं तो इसमें क्या दोष है? प्रश्न, क्या हजरत मोहम्मद बाखबर नहीं हैं? क्या इनके द्वारा बताई गई इबादत जैसे रोजे, नमाज, ज़कात देना इनके करने से जन्नत में नहीं जाया जाएगा? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इसका उत्तर यह है कि कुरान की सूरह फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में कुरान का ज्ञान देने वाला अल्लाह स्पष्ट कर रहा है, जिसने सब सृष्टि के सब जीव उत्पन्न किए वह कादर अल्लाह है। उसने 6 दिन में सृष्टि की रचना की, फिर आसमान पर तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर तत्वदर्शी संत से पूछो। हजरत मोहम्मद जी को तो कुरान वाला ज्ञान था। जब हजरत मोहम्मद का खुदा ही बाखबर नहीं है तो उसका भेजा नबी बाखबर कैसे हो सकता है? जब ज्ञान ही अधूरा इनकम्प्लीट है तो जन्नत में कैसे जाया जा सकता है? जब बाखबर नहीं है तो जन्नत में भी नहीं जा सकता। संत गरीबदास जी ने कहा है कि नबी मोहम्मद नहीं बहिसत सिधाना, पीछे भूला है तुर्काना। अर्थात नबी मोहम्मद ही बहिसत स्वर्ग नहीं गया, उसके पीछे लगकर सब तुर्क मुसलमान यथार्थ भक्ति मार्ग को भूले हुए हैं, वे भी जन्नत में नहीं जा सकते। हजरत मोहम्मद कुरान शरीफ को बोलने वाले खुदा के भेजे हुए पैगंबर हैं, ना कि अल्लाह कबीर के भेजे हुए। इसके लिए आप जी एक नज़र जीवनी हजरत मोहम्मद पर डालें, जिससे पता चलेगा कि हजरत मोहम्मद पाक आत्मा रूह को पूरी जिंदगी दुखों का सामना करना पड़ा। बचपन में ही अब्बू, पिताजी, अम्मी, माताजी का साया उनके ऊपर नहीं रहा। उनके चाचा जी ने उनकी परवरिश की थी। जवान हुए तो 2 बार विधवा बेवा हो चुकी खदीजा से निकाह हुआ, वो भी ज्यादा समय तक उनके साथ न रह सकी। 3 पुत्र तथा 4 बेटी संतान हुई। उनकी आंखों के सामने उनके तीनों पुत्र भी इंतकाल को प्राप्त हुए। जिस खुदा की दिन रात सच्चे दिल से इबादत नबी जी किया करते थे, उनके बताए कुरान मजीद वाले ज्ञान का प्रचार करने में काफिरों के पत्थर खाए,
सिर फुड़वाया, अनेकों यातनाएं काफिरों ने दी, सब सहन करते हुए कुरान का ज्ञान फैलाया। उस सारे संघर्ष तथा उसकी इबादत करने से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु को पूरा जीवन दुखों में गुजारना पड़ा। और आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 64। जीवन के आखिरी क्षणों में भी तरफ इंतकाल को प्राप्त हुए तो आप जी खुद ही अनुमान लगा सकते हो। वे काल ब्रह्मा के नबी थे, खुदा कबीर अल्लाहु अकबर के भेजे हुए नहीं थे। इसलिए उनके द्वारा बताई गई इबादत, रोजे, नमाज और ज़कात देने, ईद बकरीद मनाने आदि के करने से जन्नत में नहीं जाया जा सकता। जन्नत में केवल एक कबीर खुदा की इबादत बाखबर संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करके इनके द्वारा बताई भक्ति आजीवन मर्यादा में रहकर करके जन्नत में जाया जा सकता है, न कि मोहम्मद सल्लल्लाहु को कुरान ज्ञान दाता अल्लाह के द्वारा बताई गई साधना इबादत से। संत रामपाल गुरुदेव जी से निवेदन है कि हम जब मुसलमान धर्म के मौलवियों व अन्य प्रवक्ताओं से ज्ञान चर्चा करते हैं तो वे प्रश्न करते हैं, हम क्या जवाब दें, कृपया मार्गदर्शन करें। उनके प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न, बाखबर किसे कहते हैं अर्थात कौन होता है, प्रमाण सहित बताइए। रामपाल दास उनको इस प्रकार उत्तर दें। उत्तर, सभी किताबों का इल्म और खुदा की सच्ची इबादत बताने वाले को बाखबर कहते हैं। उसे ही हिंदू समाज धर्म में तत्वदर्शी संत, सिख समाज में वाहेगुरु, ईसाई समाज में मसीहा अर्थात परमेश्वर का जानकार और मुस्लिम समाज में बाखबर कहते हैं। बाखबर ही हमें इस जहान में आकर खुदा कबीर की पूर्ण जानकारी तथा सच्ची इबादत का तरीका बताता है। खुदा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, ये सब बाखबर ही बताता है। आज वर्तमान समय में बाखबर केवल इस जहान में संत रामपाल जी महाराज हैं। पवित्र कुरान मजीद से प्रमाण न 1 सूरह बकरा 2 आयत नंबर 114 इसमें खुदा को बाखबर बताया गया है। जब खुदा बाखबर है तो जो बाखबर है उसे क्या उपमा दी जाए, उसे भी उतना ही सम्मान देने का फर्ज है। प्रमाण न 2 सूरह लुकमान 32 आयत नंबर 33 इस आयत में भी खुदा को जानने वाला अर्थात बाखबर बोला गया है। प्रमाण न 3 सूरह फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 इन आयतों में बताया है कि अल्लाह ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसके विषय में किसी बाखबर से पूछने के लिए बोला है। उपरोक्त आयतों में जिस बाखबर के विषय में कहा गया है वह बाखबर संत रामपाल जी महाराज ही हैं, जिन्होंने वर्तमान समय में एक कादर खुदा कबीर के विषय में बताया और उनकी इबादत करने का सही तरीका बताया है, जो हमारी सभी किताबों तौरेत, जबूर, इंजिल और कुरान में प्रमाण है। इनसे पहले किसी भी हिंदू गुरु या ऋषि ने तथा पैगंबर ने यह नहीं बताया कि कबीर ही वह खुदा है जिसको हमारी कुरान शरीफ प्रमाणित करती है, चारों वेद प्रमाणित करते हैं। इससे यह साबित होता है कि उस अल्लाह कबीर का भेजा हुआ बाखबर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। मुस्लिम धर्म के गुरुओं, मौलानाओं को पवित्र कुरान शरीफ का इल्म ज्ञान न होने के कारण बाखबर मोहम्मद सल्लल्लाहु को समझ लिया, जबकि आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 65। कुरान शरीफ बोलने वाला खुदा काल भगवान खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु को बता रहे हैं कि जिस खुदा ने आसमान और जमीन और जो कुछ इसके बीच में है उसको 6 दिन में बनाया और 7वें दिन ऊपर तख्त पर जाकर विराजमान हो गया, उसके बारे में खुद कुरान शरीफ बोलने वाला खुदा भी नहीं जानता कि वो बाखबर कौन है। यदि मोहम्मद सल्लल्लाहु ही वो बाखबर होते तो कुरान शरीफ बोलने वाला खुदा काल भगवान बाखबर की जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु ही नाम बोल सकता था। इससे स्पष्ट होता है कि कुरान शरीफ बोलने वाले खुदा काल भगवान को भी नहीं पता कि बाखबर कौन है। बाखबर वही है जो सच्चे खुदा कबीर की इबादत बताएगा। सभी मुस्लिम समुदाय से प्रार्थना है कि कृपया करके अपने सच्चे बाखबर रहनुमा खुदा का भेजा हुआ वर्तमान में नबी, पैगंबर, अवतार जो कि संत रामपाल जी महाराज हैं, आएं और जन्नत में जाने का रास्ता इख्तियार करवाएं। इसलिए कुरान मजीद का ज्ञान दाता भी इबादत के योग्य नहीं है, क्योंकि वह बाखबर नहीं है। संत रामपाल दास बाखबर हैं, इसलिए उनकी दंडवत प्रणाम रूप इबादत करते हैं, जो कबीर कादर अल्लाह का आदेश है।
बाखबर के बारे में संपूर्ण ज्ञान इसी पुस्तक में पढ़ें। संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान किसने बताया नामक अध्याय में पृष्ठ नंबर 196 पर।